जय हिंद साथियों, आज बात करेंगे डॉक्यूमेंट संबंधित बातें होगी जो बिहार पुलिस ड्राइवर का जो फिजिकल होने वाला है 15 तारीख से, और फिर बिहार पुलिस का फिजिकल होगा, होमगार्ड का होगा। अभी भी रिजल्ट नहीं हुआ है तो बहुत सारे बिहार पुलिस के जो बच्चे होंगे चाहे जो होमगार्ड का ड्राइवर का डेट नहीं दिया फिजिकल का अभी तक, तो संशय में होते हैं। सबसे बड़ा चीज है ना कि आपका दो चीज में यदि आपका गलती है तो आपका रिजल्ट ड्राइवर में भी हुआ होगा, आप फिजिकल देने जाइएगा फिर आप लौट के आइएगा। बिहार पुलिस में यदि आपका रिजल्ट होता है फिर आप फिजिकल देने जाइएगा, लौट के आइएगा, यानी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप चाहे आप होम गार्ड के भी अभ्यर्थी क्यों ना हो। इन दो चीजों में जल्दी आपकी याद रखे, जब ये दो चीजों में आपकी गलती नहीं रहेगी, बाकी कुछ भी गलत है, नाम में, एड्रेस में, कोई नंबर देने में, तो सब सही है। पहला एक चीज कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यदि वो गलती हो गया है, उनका कतई सिलेक्शन होने वाला नहीं। कोई एपीडीपी दुनिया जहां जो बनवाना है बनवा लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर भी रिजल्ट दिया जाता है और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ही मेरिट भी बनता है, क्योंकि दो लोगों का अंक समान हो जाएगा, वहां पे ये सारी चीजें देखी जाती है। दूसरा खास बात, कैटेगरी। यदि आप कैटेगरी आपका ओबीसी है, आप ईबीसी डालें, आप जनरल में आते हैं, ओबीसी डाले हैं, ईबीसी वाले कोई एससी में डाले, एससी वाला एसटी डाला है, या कैटेगरी में कहीं भी आपका गलत है, आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप अपना नॉलेजमेंट चेक करिए, आप जो एडमिट कार्ड आया था वो चेक करिए। यदि गलत है और आप कागज कुछ और बनवाए हैं और ये सोचते हैं कि मैं इस कैटेगरी में और ये कागज बनवा लूंगा और मैं वेरिफिकेशन करा लूंगा, बेटा लास्ट में आपको फंसना होगा। यानी इन दो चीजों में यदि रिजल्ट भी हुआ होगा ना, यदि आपका बिहार पुलिस वाले जो बंदे होंगे जिनका रिजल्ट आने वाला है, और चाहे जो फिजिकल देने जा रहे हैं ड्राइवर वाले भाई, यदि ये दो चीजें यदि आपकी गड़बड़ है ना, तो फिजिकल देने भी जाना व्यर्थ है और उसमें टाइम भी वेस्ट करना व्यर्थ है। आप तैयारी करें। दूसरा चीज, इन दो चीजों में कोई सुनवाई, कोई एफिडेविट नहीं। दूसरा चीज, क्या क्या गलती रहेगा तो चल जाएगा, सारा चीज उसके बाद गलती रहेगा। जैसे नाम में कोई स्पेलिंग, आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर के सर्टिफिकेट में कुछ और है, तो जो गलती होती है, सर्टिफिकेट नंबर आप फॉर्म भरते समय कुछ गलत डाले हैं, पता एड्रेस गलती हो गया है, ये सब चल जाएगा, सब चल जाएगा। सबका उपाय, सबका एफिडेविट बनवाएंगे, आपको आयोग द्वारा टाइम दिया जाएगा और इस टाइम में आपको देना होता है। दूसरी चीज कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट माने आचरण सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रिक्ट से बनता है वो नहीं लगता है, नहीं देना है बिहार पुलिस में। या आर्मी की भर्ती नहीं है कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, ओनली फॉर इंडियन आर्मी में पहले ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, बाकी इन सारी भर्तियों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। कैरेक्टर का इसमें जांच होता है, क्योंकि मैंने बिहार पुलिस में मैं भी बनवाया था, फिर जब ज्वाइन करने टाइम पे वहाँ कुछ नहीं, वो अपने ही कागज भेजता है, थाना में वेरिफिकेशन करवाता है, वो अपने जांच करता है कि आपका कैरेक्टर क्या है, तो कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता। इसलिए ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, नहीं सोचनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे को टाइम लगता है, 15 दिन के बाद फिर जाना, फिर थाना में जाकर वेरिफिकेशन करवाना, तो ये चीज हो गई। साथियों, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैट्रिक का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटर का मार्कशीट और इंटर का मूल प्रमाण पत्र। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ये चार डॉक्यूमेंट तो सबको लगेंगे, और जनरल से आप फॉर्म डाले तो केवल आवासीय आपको लगेगा, और गेट में जब अंदर जाने के लिए होता है कि आप कोई प्रूफ चाहिए आपके पास, आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आपका वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी है, ये चीजें चाहिए आपको। वो चाहे पुलिस हो, चाहे XYZ, चाहे ड्राइवर, बस इतना ही डॉक्यूमेंट। वहीं यदि आप EWS में आते हैं तो एक सर्टिफिकेट बढ़ जाता है आपका EWS सर्टिफिकेट, और यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आपका ओबीसी का एक सर्टिफिकेट बढ़ जाएगा, और कोई कुछ लोग क्रीमिलियर होते हैं, कुछ लोग नॉन क्रीमिलियर होते हैं, जो कैटेगरी में आते हैं उनका भी एक सर्टिफिकेट बढ़ जाएगा, बस इतना ही सर्टिफिकेट लगता है। अब ड्राइवर वाले अभ्यर्थियों को अपने लाइसेंस को सत्यापन करवाना है, आप लोग करवा चुके होंगे या जमा किए होंगे, तो जल्दी से सत्यापन करवा लीजिए। ये किसी भाई का अभी भी ये मन में चल रहा है कि क्या मेरा जो भी मेरा जाति हो, चाहे मेरा आवासीय हो, क्या अनुमंडल, क्या प्रखंड, क्या ब्लॉक स्तर का चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा, जरूरी नहीं कि वो अनुमंडल स्तर का हो, तो आप चलेगा। यदि किसी साथी का अभी भी दिक्कत है, वो जमा किए हैं, नहीं मिला है किसी कारण, बस वो भविष्य में नहीं बनाए थे, तो वो सोच रहे हैं कि क्या फिजिकल देने जाए ना जाए, हमको डॉक्यूमेंट में छाट दिया जाएगा,
आप बिंदास रहिए। आयोग द्वारा भर्ती जब कराई जाती है तो कोई डॉक्यूमेंट्स आपके छूट जाते हैं, किसी भाई का कहीं रास्ते में आते जाते समय गुम हो जाता है, वो फिजिकल के दिन आते हैं, दौड़ते हैं, उनको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन जैसी जिनकी परिस्थिति रहती है उस अनुसार आयोग द्वारा एक निश्चित समय दिया जाता है। उस निश्चित समय में अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करने होते हैं। तो आप लोग ज्यादा नहीं सोचे कि मैं डॉक्यूमेंट्स में छट जाऊंगा, सिर्फ 2 चीज में ही आपको डर। आप देख लीजिए अभी भी अपना आर्मी कार्ड जो एग्जाम दिया वो भी, या नॉलेजमेंट अपना चेक करिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी गलत नहीं है ना। जब ये 2 गलत है, इस भाई की बात मानिए और आप तैयारी करना चालू कर दिए अगली भर्ती की, क्योंकि वो कुछ नहीं होने वाला है। कोई एफिडेविट है आप जाइएगा 100 नंबर भी लाइएगा, सब में दौड़ाया जाएगा, आपको शुरू में नहीं छाटा जाएगा, लेकिन जब बाद में जब आप आइएगा आपको वहां से फिर खाली हाथ कुछ नहीं अचीव होगा। अतः प्यारे साथियों, आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अभी भी डॉक्यूमेंट्स के लेकर सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, मेरे को उम्मीद है। अभी यदि कोई भी आपको डाउट होगा तो मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा कि क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है। मैं आपके कमेंट के आधार पे वो वीडियो दूंगा, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आपको क्या डाउट है। आपका कोई भी नंबर इधर उधर, किसी के पापा के नंबर में नाम में किसी आपके नाम में कोई गड़बड़ है, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, सब एफिडेविट बनवा के अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।